इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं हमारे संविधान के आधार स्तंभ हैं, जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा। लेकिन अवध अच्छा होता कि वह संस्थाओं को मजबूत बनाने के संदर्भ में कोई प्रकाश डालते। राष्ट्रपति के अनुसार यह संभव है कि प्रभारी संस्थाएं समय के साथ पुरानी पड़ गई हों, लेकिन जो बना हुआ है उसे नष्ट करना समाधान नहीं। यह कहना कठिन है कि किसी भी स्तर पर इन संस्थाओं को नष्ट करने की कहीं कोई कोशिश हो रही है। संविधान और लोकतांत्रिक तौर तरीकों में विश्वास रखने वाले सभी लोग यही चाह रहे हैं कि ये संस्थाएं मजबूत हों, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सच तो यह है कि इसका आभास खुद राष्ट्रपति को भी होना चाहिए। वह भी समय तक राजनीति के प्रमुख पदों पर रहे हैं। उन्होंने यह करीब से देखा और जाना है कि संस्थाएं जिस तरह काम करती हैं अथवा नहीं करती हैं। राष्ट्रपति ने बिल्कुल सही कहा कि हमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के उन लोगों की विश्वसनीयता बहाल करनी होगी जहां किसी न किसी कारण परिणाम प्राप्त करने में बाधा आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब होगा कैसे? निश्चित रूप से राष्ट्रपति की तरह आम जनता को भी शिथिल गतिशीलता असहज करती है, लेकिन वह यह कहकर देश को संतुष्ट नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र में सदैव न्याय का एक दिन अर्थात अभाव का समय आता है। यदि यह कहने की कोशिश की जा रही है कि आम जनता अपनी अपेक्षाओं के संदर्भ में एक चुनाव से लेकर दूसरे चुनाव तक प्रतीक्षा करे, तो यह सही नहीं। नेक्स्ट, ज्ञान योग केवल सन्यासी के लिए ही उपयुक्त है। कर्म योग अन्य सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए सहज और सुगम मार्ग है, किंतु इसके मूल में निष्काम भाव से कर्म करने का ही शास्त्र निर्देश करते हैं। कर्मयोगी के अपने कर्म के माध्यम से जो फल प्राप्त होता है उसे भी वह परमात्मा को अर्पित करे तथा अपने को कर्ता भाव से मुक्त कर जीवन यापन करे। यह इस योग की अपरिहार्य शर्त है। कर्म के बिना मनुष्य रह नहीं सकता,
किंतु समय और सावधानी से उसके प्रति अनासक्ति का भाव दृढ़ किया जा सकता है। आसक्ति ही दुख को जन्म देती है, कर्म नहीं। इससे मुक्ति का माध्यम है। इस भाव को अपने अंदर विस्तार देने का प्रयास कि मैं मात्र निमित्त हूँ। कर्तापन का अभाव ही अनासक्त योग है। कर्म की निरंतरता तो हो, पर उसमें आसक्त न हो। ऐसा करने से बिना जप तप के, बिना घर परिवार छोड़े व्यक्ति जीवन मुक्त हो सकता है। ऐसे आत्म मुक्त लोग समाज में सदैव रहे हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों से ही सामाजिक संतुलन बना रहता है। आज जो समाज हमारे आस पास प्रभावी है, वह मैं और मेरा अर्थात आसक्ति के सिद्धांतों का पोषण करने वाला है। फिर रखो हाथ। पूजा, उपवास, तीर्थ यात्राएं अपने को शुद्ध करने के धर्माचार्यों द्वारा बताए गए मार्ग हैं। दूसरे अर्थों में ये भी उन्हीं कर्मों का रूप हैं जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए करता है। ये व्यर्थ नहीं है। फुल स्टॉप। 1 मिनट। एक पर इनसे इंद्रिय संयम या इंद्रिय जय की उपलब्धि नहीं होती। इनसे मात्र सात्विक सुख की प्राप्ति होती है। इसे प्राप्त करने का सहज मार्ग है अपनी हर इंद्रिय की भूख प्यास पर दृष्टि रखना। आँख जो देखे उसमें लिप्त न हो। कान, जिह्वा, स्पर्श आदि इंद्रियां इसी तरह अपना स्वभाव कायम रखते हुए उसके प्रति ऐसा करने के लिए मन को सत्संग से जोड़ना पड़ेगा। जैसी हो संगत वैसी बने मन की रंगत। इसलिए संग समारोह, दृष्ट समारोह, चिंतन समारोह, यही हमारे हाथ में है। कर्मयोगी को किसी कर्म का अनुयायी होने या आस्तिक होने या आत्मा का अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म करो, फल की कामना भी यदि करो तो उसमें आसक्ति मत रखो। फुल स्टॉप।